प्रभु यीशु में आप सबको सलाम। मैं एक बार फिर आज आपके सामने अपने पास्टर टोनी जैकवर्ड के सरमन का हिंदी अनुवाद करूंगा। और इससे पहले कि मैं आज का अपना वचन शुरू करें, मैं आपके सामने ज़बूर 91 गाऊंगा। या रब तू मेरी पनाह है, उसके 2 स्टैंजास। या रब तू मेरी पनाह है तो तू है मेरी जान। रब तू मेरी पनाह है तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है वो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है वो तेरा है मकान। या रब तू मेरी पनाह है तू है मेरी जान। ओ तेरे उठे कभी भी ना आफत आवेगी। ओ तेरे उठे कभी भी ना आफत आवेगी। अकाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। अकाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा परिस्थितियां फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा परिस्थितियां फरमान। ते ओ सब तेरियां राहां विच हों तेरे निगरान। ते वो सब तेरियां राहां विच हों तेरे निगरान। या रब तू मेरी पनाह है तो तू है मेरी जान। रब तू मेरी पनाह है तो तू है मेरी जान। आइए आज के वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको एक नया जीवन दिया, एक नई रोशनी दिखाई और एक नया समय दिया खुदावंद, कि एक बार फिर हम आपके हुजूर आए और अपने गुनाहों की माफी मांगे। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम पापियों के कारण से ली मौत को गवारा किया। जो सजाएं हमें मिलनी चाहिए थी वह हमारे परमेश्वर ने अपने पर ली। हमारे प्रभु मारे गए, गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो कि एक जीवित प्रभु यीशु मसीह है। आपसे विनती है खुदावन कि आज का जो भी हम कलाम सुने खुदावन वो अपनी जिंदगी में उतारें और उसके बाद खुदावन इतनी तौफीक देकर हम दूसरों को आपके बारे में बता सकें और कह सकें कि बगैर खुदावन यीशु मसीह की मुक्ति नहीं। आपका शुक्र करते हैं खुदावन और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो बाइबल का पाठ है वो मरकुस की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 17 आयत से 31 आयत तक। मरकुस की इंजील
उसका 10वां अध्याय और उसकी 17 से 31 आयत तक। और जो पास्टर टोनी का टेक्स्ट है वो आयत 17 से 24a टेक्स्ट जो है फ्रॉम वर्स 17 to 24a। हमने पिछले हफ्ते देखा कि खुदा यीशु मसीह ने बच्चों को आशीष दी और उन पर हाथ रखा और उन्हें बरकत दी। और 17वीं आयत में अब हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु वहां से निकलकर मार्ग में जाते थे तो एक आदमी उनके पास दौड़ता हुआ आया और खुदा यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर उनसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, यानी परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने प्रभु से कहा, हे गुरु, इन सब को मैं बचपन से मानता आया हूं। प्रभु यीशु ने उस पर नजर करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले प्रभु की बातों से अचंभित हुए। इस पर प्रभु यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बच्चों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, आसान है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने प्रभु से पूछने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बच्चों और खेतों को उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, वो तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये खुदा उनका कलाम है। प्रभु में बहन और भाइयों, आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक दौलतमंद आदमी को सलाह देते हैं। आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। कभी कभी जब हम लोगों को देखते हैं ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का जीवन एक साथ है
ऐसा लगता है कि उन्हें कोई चिंता या जरूरत नहीं है, लेकिन केवल ये बाहरी दिखावा है। आज के पाठ में ऐसा लगता है कि जैसे इस आदमी की लाइफ में सब ठीक है। वो एक धनी आदमी है, उसके पास सब कुछ है। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 19वें अध्याय और 22वीं आयत में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो जवान आदमी है। उसके सामने उसका पूरा जीवन है, सारा फ्यूचर है। अगर लूका की इंजील देखें उसके 18वें बाब के 18वीं आयत में, तो हमें पता चलता है कि वो एक बड़ी हैसियत का आदमी है, सोसाइटी में उसका नाम है। लेकिन प्रभु यीशु वही देखते हैं जो हम इंसान नहीं देखते। हम इंसान का बाहरी रूप देखते हैं, मगर परमेश्वर मानव को जांचने वाला है। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि इस आदमी में क्या है। यूहन्ना की इंजील उसके 2 अध्याय की 25वीं आयत में इस आदमी के दिल में क्या है। सुसमाचार पढ़ने में खुशियों में से एक प्रभु यीशु के आमने सामने होने वाले मुकाबले का पढ़ना है। वो अपनी और उस आदमी के साथ बातचीत करते हैं और उसकी दुख रग पर हाथ रखते हैं। हमारे जीवन में और हमारे जीवन का वो एरिया जिसे संबोधित करने की जरूरत है, प्रभु यीशु से बेहतर कोई सलाहकार नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर कहा जाता है। यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब की 13वीं आयत में उनका पवित्र आत्मा, जिसे सलाहकार भी कहा जाता है, पवित्र आत्मा को सलाहकार भी कहा जाता है, सच्चाई की राह दिखाएगा। आयत 17 से 24 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस अमीर आदमी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसे सही रास्ता बता रहे हैं। आज हम इस पाठ में 3 बातें देखेंगे। पहला ये, उस आदमी का सवाल, प्रश्न। दूसरा, प्रभु यीशु की प्यार भरी बुलाहट उसके लिए। और तीसरा, उस आदमी का दुखी होकर चले जाना। सबसे पहले उस आदमी का प्रश्न। उस आदमी का प्रश्न क्या था? आयत 17 यूं शुरू होती है, जब प्रभु यीशु वहां से निकलकर मार्ग में जाते थे। हमने पहले देखा था कि प्रभु यीशु ने छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिया था, कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। हम पढ़ते हैं, एक आदमी प्रभु यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और प्रभु के आगे घुटने टेक कर उनसे पूछा, हे उत्तम गुरु, हमेशा की जिंदगी का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ये एक सबसे अहम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कोई भी पूछ सकता है। क्या ये प्रश्न ज्यादातर लोग पूछेंगे? वह परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी चाहता है, परमेश्वर के राज्य का जीवन। वो अब एक मन की शांति चाहता है। वो चाहता है हमेशा की जिंदगी। और उसका एक ही प्रश्न है, मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए? ये अपने आप में कोई बुरा सवाल नहीं है। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 37वें पद में पढ़ें तो हमें पता चलता कि पतरस के सुसमाचार के संदेश से सुनने वालों के दिल छिद गए।
और वे पतरस और दूसरे शागिर्दों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। उनका भी ये प्रश्न था कि हम क्या करें, जिस तरह से इस व्यक्ति का था। इसी तरह फिलिपाई में जो जेलर था, उसने पौलुस प्रेरित और सिलास से यही सवाल पूछा। कांपता हुआ आया और उनके आगे गिरा और कहा, हे साहिबों, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। प्रेरितों के काम 16 और उसकी तीसरी 30 आयत। लेकिन इस आदमी को सिखाया गया था और सोचने के लिए उभारा गया था बचपन से कि जीवन का रास्ता 10 हुक्मों को मानने से है। आयत 19-20। वो एक धर्मी व्यक्ति था, एक अच्छा जवान आदमी था, एक इज्जतदार आदमी। उसकी समाज में इज्जत है। वह सब कुछ कर रहा है, पर वो एक बात सोच रहा है और उसका प्रश्न वास्तविक है, रियल है, जिसकी उसको तलाश है। और उसका प्रश्न है, मैं क्या करूं। वो अपने इस प्रश्न से प्रभु यीशु को धोखा नहीं दे रहा है और उसका प्रश्न वास्तविक है। उसके जीवन में कुछ कमी है जो उसको खल रही है। वह परमेश्वर के हुक्मों का पालन कर रहा है, लेकिन उसके पास वो जीवन नहीं है जो तसल्ली देता है। वो खुश नहीं है। वो प्रभु यीशु के आगे घुटने टेक कर उनसे पूछता है, हे उत्तम गुरु, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। वो इसे पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, ऐसा लगता है। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की प्यार भरी बुलाहट उस आदमी के लिए। हम यहाँ इस आदमी के जीवन में प्रभु यीशु की बुलाहट को सुनते हैं, जो कि आयत 18 से 21 में है। इन आयतों में हम प्रभु यीशु की रणनीति से बहुत कुछ सीख सकते हैं किसी आदमी के दिल तक पहुंचने के लिए। हमारे पास्टर कहते हैं, मुझे एक उदाहरण याद है कि उनके पड़ोस में एक आदमी है और उससे वो बातचीत करते पूछते हैं कि क्या हाल ही में वो अपने पादरी के पास गए अपने पापों को कबूल करने के लिए, चर्च गए। उस आदमी ने कहा, नहीं। पास्टर ने उनसे कहा, तुम्हारे पाप अब तक काफी जमा हो गए होंगे। उस समय पास्टर ने बाइबल उसके साथ शेयर की और उसको बताया कि हमारे पापों को केवल हमारे हाई प्रीस्ट प्रभु यीशु ही धो सकते हैं। जो प्रभु यीशु हैं, उनके सामने हम अपने पापों को स्वीकार करने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। वो कहते हैं, मैं उसे सच में लाना चाहता था, सच्चाई बताना चाहता था। यहाँ आयत 18 से 19 में वो आदमी प्रभु यीशु से कहता है, आए नेक उस्ताद। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है। कोई नेक नहीं मगर एक, यानी परमेश्वर। इस सवाल से प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे कि वो अच्छे नहीं हैं। प्रभु यीशु तो पाप रहित यानी सिनलेस हैं। वो अच्छे हैं। वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। तो प्रभु यीशु ऐसा क्यों कहते हैं इस तरह से। अगर उसी समय प्रभु यीशु उस आदमी से ये कह देते कि मैं ही परमेश्वर हूं, तो वो व्यक्ति
विश्वास नहीं करता। वो आदमी प्रभु के पास आकर पूछता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चाएं सुनी हुई थी। प्रभु यीशु ने कितने बड़े बड़े काम किए। और यहाँ प्रभु यीशु उससे कहते हैं, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानकर, जो कि आयत 19 में बताई गई है। प्रभु यीशु ने यहाँ 5 से 9 आज्ञाओं का जिक्र किया है। 10 आज्ञाओं में से 5 से लेकर 9 आज्ञाओं का जिक्र किया है। आज्ञा जो अपने पड़ोसी को प्यार दिखाने पर फोकस यानी केंद्रित है, जो हमें पुराने नियम में निर्गमन नाम की पुस्तक उसके 20वें अध्याय और उसके 12 से 16 आयत में मिलेगी। Exodus chapter 20 beginning from verse 12 to 16। हालांकि वो उसी क्रम में नहीं है, नॉट इन द सेम ऑर्डर। आप इस बात पर ध्यान दें कि हमारे प्रभु उस आदमी का ध्यान हमारे पड़ोसी से संबंधित आज्ञाओं की ओर ले जा रहे हैं, ना कि उन आज्ञाओं की ओर जो परमेश्वर से हमारे रिश्ते के बारे में है। इसका कारण यह है कि अगर वो आदमी उन लोगों से ही प्रेम नहीं करता जिन्हें उसने देखा है, तो वो उस परमेश्वर से जिसने उससे कभी नहीं देखा कैसे प्रेम कर सकता है। उस आदमी का केवल एक प्रश्न था कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं। वो प्रभु यीशु से कहता है आयत 20 में आज्ञाओं के बारे में कि मैं इन सब को अपने बचपन से करता आया हूं। आयत 20 में अगर हम देखें तो वो कहता है, हाँ, आज्ञाओं को मानने वो बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, उसका बाहरी जीवन। उसका जीवन पौलुस प्रेरित की तरह था। इससे पहले कि वो प्रभु यीशु का अनुयायी बने, वो कहता है फिलिपियों के खत में पौलुस 3 बाब की 6 आयत में, जोश के बारे में अगर कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के बारे में यदि कहो तो निर्दोष था। अब हम आयत 21 पर ध्यान दें। प्रभु यीशु ने उस पर नजर की और उस पर प्रभु को प्यार आया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु अपनी सलाह में स्पष्ट है, क्लियर है। मसीह उसे जवाब देते हैं कि उसे जरूरत है, हालांकि ये मुश्किल है। प्रभु यीशु अपने प्यार से उस आदमी को उस पर ईमान लाने के लिए अपनी तरफ लाते हैं। भाई और बहनों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका भी स्वर्ग में खजाना हो? इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। प्रभु यीशु खुद को इस आदमी की दौलत की जगह अपने आप को देते हैं, और यह अकेले मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रभु की बुलाहट है। हमारी दौलत में नहीं, हमारी हैसियत में नहीं, हमारे अच्छे कामों में नहीं, हमारे आज्ञाओं का पालन करने में नहीं, या हम कितने अच्छे हैं इसमें नहीं। हाँ, लेकिन एक ने, यानी वो हमारे प्रभु यीशु, जिसने अपने पिता की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन किया,
और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे पापों की कीमत चुकाई। अब हम देखते हैं नंबर 3, उस आदमी का दुखी होकर चले जाना। आयत 22 में हम पढ़ते हैं, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत अमीर था। हमें इस बात से पता चलता है कि उसकी जिंदगी में धन दौलत पहला स्थान थी। पहली आज्ञा में परमेश्वर कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। मगर धन दौलत उसके जीवन में सबसे पहले थी, वही उसका परमेश्वर था। बहनों और भाइयों, हम इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि प्रभु यीशु ने आयत 19 में आज्ञा 5 से 9 तक का जिक्र किया है, 10वीं का नहीं। अगर हम कुलुसियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 3 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो जमीन पर हैं, यानी व्यभिचार, हरामकारी, नापाकी, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। उस आदमी की कमी यह थी कि उसका विश्वास प्रभु में कम था। उसमें विश्वास की कमी थी। पिछले हफ्ते हमने सुना था मरकुस की इंजील उसके 10वें बाब की 13 से 16 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से असहाय थे, कुछ भी लाने के लायक नहीं थे। बच्चे एम्प्टी हैंड। बच्चों ने प्रभु यीशु पर विश्वास और भरोसा दिखाया। हमें भी एक बच्चे के रूप में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की जरूरत है, हम सबको। हमने अभी आयत 22 में पढ़ा कि वो आदमी उदास और दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था। वो प्रभु यीशु की सलाह समझ गया, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर सका। वो अपनी संपत्ति का साथ नहीं छोड़ सकता और प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन नहीं कर सका। उसने प्रभु यीशु और हमेशा की जिंदगी का जीवन छोड़ दिया। हमें इससे आगे नहीं मालूम कि उसने भविष्य में प्रभु यीशु पर विश्वास किया या नहीं। आयत 23 और 24 में प्रभु यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, दौलतमंदों का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। चेले प्रभु की बातों से हैरान हुए। इस पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, बच्चे, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाहत में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। पवित्र बाइबल इस बारे में साफ है कि अमीर होना कोई पाप नहीं है। बाइबल में कितने हवाले हैं जो कि अमीर आदमियों के, जिसमें इब्राहिम, अयूब, अरमितिया के यूसुफ, इन लोगों पर हम विचार करें कि ये धनवान थे। धनी होना एक आशीर्वाद हो सकता, धनवान होना, लेकिन धन और संपत्ति से प्रेम या लालच पाप है। और उन लोगों के लिए भी जो धन का लालच करते हैं। बाइबल में 1 तीमुथियुस उसके 6 बाब की 9वीं आयत बताती है,
जो लोग अमीर होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे या जाल में फंस जाते हैं और बहतेरे व्यर्थ और हानिकारक इच्छाओं में फंसते हैं जो आदमी को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है हमेशा के लिए। इसलिए सही मायने में जो कोई विश्वास में मसीह के पास आते हैं, अपनी संपत्ति धन सब कुछ त्याग देते हैं, तब मसीह हमें सब वापस देते हैं। कि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह, उसके पास सब सब कुछ है। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, धन से बढ़ के। हमारी सेवा के लिए नहीं बल्कि उसकी सेवा के लिए और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। अनंत जीवन और स्वर्ग में खजाने का उपहार पहले से ही मसीह में हमारा है, आपका है। प्रिय, देखो प्रभु यीशु के पास आओ। इस आदमी का क्या हुआ? वो शर्म से दूर चला गया, उसका सिर उदासी से नीचे लटक गया, हालांकि वो अमीर था। हमें एक विश्वासी बच्चे की तरह प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। उन छोटे बच्चों की तरह अपने जीवित परमेश्वर के पास आना है, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हमारे पापों के लिए मारे, अपने धन के साथ हमारा सम्मान करते हैं। हमें नियम प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं जो कुछ भी हमने सीखा खुदावन वो आपके नेक काम में लगाए। अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं खुदावन, दुआ करते हैं कि हमारा जीवन आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से।